Good afternoon. ओके, हमने स्टार्ट किया हुआ है एएम, जीएम और एचएम के बारे में डिस्कशन, राइट? यस सर। ओके, तो अभी आपके पास कैलकुलेटर है ना, ट्रिपल वाला? यस सर। ओके, हाँ, लेके रखिएगा, अगर नहीं है तो मंगवा के रखिए, कुछ सीखना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। फाइंड एएम, जीएम एंड एचएम ऑफ 16, 625, 125 एंड 256। ये आपके नंबर्स है। तो फर्स्ट वन, अगर आपको एएम निकालना है, अरिथमेटिक मीन, कैसे निकाल देंगे ये बताइए? चारों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। चारों प्लस करके किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे, राइट? तो यहाँ पे अपने पास आएगा एएम इज इक्वल टू, राइट, फॉर्मूला होगा टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये चारों का टोटल कर दिया जाएगा और फाइनली जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दिया जाएगा 4 से। 1020 64 रहेगा, नहीं 256 रहेगा। 1022, करेक्ट, और 1022 डिवाइडेड बाय 4, 255.5 255.5। ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट के लिए बुलाना ही पड़ेगा।
ठीक है, अभी आएगा हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन। GM इज इक्वल टू जो वर्कआउट आएगा उसमें आएगा यहाँ पे, क्योंकि 4 नंबर है तो इसका फोर्थ रूट करना पड़ेगा। 16 इंटू 625 इंटू 256 एंड इंटू 125 भी 120 क्या 32 करोड़। फोर्थ रूट निकालना है, निकल जाएगा। बोलिए, ये मुझे बताइए पहले। 32 करोड़। 32 करोड़ करोड़। और इसका फोर्थ रूट चाहिए। कैसे 3.40 निकलेगा? 3.40। 4 बार 3.40 क्यों, कैसे आया? इसका मल्टीप्लीकेशन आपका बराबर है ना, 13 करोड़ है या व्हाटएवर जो भी है, 16 इंटू 625 इंटू, सही होगा 125 इंटू 256, करेक्ट, 32 करोड़ रुपीस है, बराबर है ना? हाँ जी। तो अभी इसका ये फोर्थ रूट कैसे निकाला जाएगा? 4 का रूट निकाला तुमने? नहीं, तो आप लगाओ कैलकुलेटर के ऊपर 32 करोड़ लगाओ पहले कैलकुलेटर के ऊपर। उसका पहला रूट निकालो और उसके बाद में उसका दूसरा रूट निकालो, मतलब 2 बार रूट प्रेस करो, आपका आंसर आ जाएगा। 133.75 133.75। 133.75। कितना रहा है? 133.75 133.75। हाँ जी, सबको पास आ गया ये आंसर उसका, मतलब ज्योमेट्रिक मीन के लिए यहाँ पे ये इतना बराबर है। तो ये ज्योमेट्रिक मीन मतलब जो है, मतलब आप देखो रेस टू 4 निकाल, आपके सिंपल वाले कैलकुलेटर के ऊपर आप कौन से रूट निकाल सकते हो, तो आप निकाल सकते हो कौन से रूट निकाल सकते हो। दबाएंगे, प्रेस करेंगे, एक बार रूट का साइन प्रेस करेंगे तो आपको स्क्वायर रूट मिलेगा, राइट। दूसरी बार दबाएंगे तो आपको फोर्थ रूट मिलेगा, तीसरी बार दबाएंगे ना तो आपको 8th रूट मिलेगा, उसके बाद में 16th रूट मिलेगा। ये कैसे काउंट करता हूं मैं, तो ये 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 होता है। मतलब आप जानते हो कि रूट मतलब कि 1/2 होता है ना, तो एक सिंगल रूट यानी कि 1/2 होता है, तो 2 बार रूट यानी 1/2 इंटू 1/2 हुआ, यानी कि ये 1/4 हो गया। ये 1/4 हो गया। अगर 3 बार लगाते हो रूट इंटू रूट इंटू रूट, इसका मतलब ये हुआ 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, यानी ये हो गया आपका नंबर 1/8, यानी आप 1/8 का रूट मतलब जो भी है 1/8 8th रूट आप निकाल सकते हो। इन बिटवीन अगर आएगा कुछ, वो नहीं हो सकता, वो आपको लॉगरिथम से करना पड़ेगा। तो हमें वो भी सीखना होगा कि भी लॉगरिथम कैसे वर्कआउट किया जाएगा, और व्हाटएवर जो भी है वो नंबर किस तरह से वर्कआउट लिया जाए, वर्किंग में लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमें हमारा हार्मोनिक मीन भी कैलकुलेट करना है।
HM के लिए नंबर दिया हुआ है वो सभी नंबरों का हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि सबसे पहले ले लेंगे हम 1/16 इज इक्वल टू कितना होता है, 1/16 इज इक्वल टू कितना होता है, ये बताइए। 0.0625। 0.0625, ठीक है। अच्छा, देन आफ्टर वी हैव टू टेक 1 डिवाइडेड बाय 625 इज इक्वल टू कितना होता है, 0.0016। 0.0016, 1 डिवाइडेड बाय 125, 0.008। 0.008, 0.008, और ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय 256 इज इक्वल टू 0.0039। 0.0039, ठीक है। ये 39। सभी का टोटल कर दिया जाएगा, ये टोटल आ गया हमारे पास। ये जो हमारे पास टोटल आया हुआ है, तो इस सिग्मा ऑफ 1/x, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सिग्मा ऑफ 1/x हो गया। और अभी हमारा HM का फॉर्मूलेशन आएगा कि भाई HM इज इक्वल टू क्या होगा हमारे लिए। तो हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू HM इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे n अपॉन सिग्मा 1/x, तो इज इक्वल टू फोर है, और ये सिग्मा ऑफ 1/x 0.076 है बाई 0.076 कितना आता है देखो, 52.63। 52.63। 52.63, ठीक है। और हमें वेरीफाई करना है कि जो GM का स्क्वायर है वो इज इक्वल टू AM इंटू HM होता है या नहीं होता है, वो चेक कर लो। GM का स्क्वायर 133.75 का स्क्वायर कितना आता है, इक्वल टू कितना आता है, 133.75 इंटू 133.75, 17889.06. 17889.06, और AM और HM का मल्टीप्लाई करो कितना आता है ये बताओ। AM इंटू HM, AM है हमारा 255.5 इंटू HM है हमारा 52.63 इज इक्वल टू 13446.97. 13। 13446। तो गलत आ रहा है, इसका मतलब 13 44 13 44 44 6 point 6.97, मतलब काफी अंतर है इसमें। तो कुछ मिस्टेक है हमें, चेक करिए आप। ये तो बराबर है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है।
HM में सर 1/x सर। 133.75 वो भी सही है। HM का क्या है पोजीशन? सर FE तो 1/x नहीं है। अच्छा ये, अच्छा 0.76 तो नहीं है ना। HM तो कितना है हमारा 52 पे। HM ये है तो सही। हाँ n अपॉन सिग्मा ऑफ 1 अपॉन x, सिग्मा ऑफ 1 अपॉन x 0.076 इतना ही आ रहा है सर। नहीं चलेगा ना, लेकिन 4 डिवाइडेड बाय 0.63 नहीं, बुक में से सब नहीं होता है ना मेरा। इसका तो अपने पास सॉल्यूशन शायद है भी। 16 यानी कि हो जाएगा 2⁴ हो जाएगा। 625 यानी कि 5⁴ हो जाएगा। 5 यानी कि 5⁵3 हो जाएगा। यानी कि 2⁵8 हो जाएगा, राइट। फोर्थ ग्रुप निकालना है तो ये हो गया, ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया। यानी 2 आएगा, 2 भी आएगा। 3 है, तो बात नहीं है। ज्योमेट्रिक मीन इसका स्क्वायर 133.75। वन 789.06। total 2 upon this 4.81, मतलब कि ये रूल सिर्फ 2 नंबरों के लिए है, नॉट एल्स। 16 1/0.26 divided by 25, 1 divided by 0.06। ओके, कल कितना? ओके, पॉइंट समथिंग। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कंक्लूजन ये है कि ये जो रूल है आपका दैट इज ओनली फॉर द 2 नंबर्स। सभी नंबरों के लिए ये वर्कआउट नहीं होगा। कैलकुलेशन पूरा का पूरा सही है। अभी हमें, आपके पास लॉग टेबल है या नहीं है? आप लोगों के पास लॉग टेबल नहीं, ठीक है। तो
वो हम नहीं रखेंगे। सर हाँ जी बोलो। हाँ या संडे हाँ जी नॉर्मल बोलेगा, हमें वही सीखना है वो लॉग टेबल के हिसाब से। मतलब ये 6 नंबर हुए तो क्या होगा, नंबर हुए तो क्या होगा, तो वो ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमें लॉगरिथम यूज करना पड़ता है, चाहिएगा। और काफी याद भी करना पड़ेगा कि लॉग टेबल कैसे देखा जाता है। लॉग टेबल के साथ में दूसरा एक टेबल भी देखना होता है। कौन सा टेबल होता है वो? एंटी लॉग होता है, बराबर है। लॉग का टेबल भी मतलब उसके साथ में काम करता है, तो ये आपको कुछ ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी हम जो वर्किंग शुरू या बोलो। मेरे पास लॉग टेबल है। नहीं सबके 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 पास होना चाहिए, इस तरह से वर्कआउट होना चाहिए, राइट। बराबर है। अच्छा, इसके कुछ शॉर्ट सम्स। तो अगर थोड़ा सा एक छोटा सा डिस्कशन अगर हो जाए कि जो इजी वाला शॉर्ट सम है कि एमसीक्यू वाली एग्जाम अगर हुई तो उसमें आ सकते हैं ऐसा। नंबर 1 सबसे पहला पूछा हुआ है एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 4 यस बोलो इक्वल क्या होगा, इन लोगों का स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा। 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। इन लोगों का मीन क्या होगा और उसका स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा। तो मीन आएगा 4 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन जो आएगा स्टैंडर्ड डिवीजन यानी कि क्या बोला, स्टैंडर्ड डिवीजन यानी कि वेरिएशन 0, कोई वेरिएशन है ही नहीं, सब नंबर 4 ही है, देयर इज नो वेरिएशन। मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 4 -4 4 -4 4 -4 मीन इज इक्वल टू हो जाएगा 0 एंड उसका स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू हो जाएगा 4। फिर वो कैसे? अब कैलकुलेट करो तो हो जाएगा, करेक्ट। हाँ, अगर हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे अभी ये छोटे छोटे सम होते तो उसमें अपना जो मीन या स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए फॉर्मूला भी छोटी वाली यूज की जाती है, एक्स वाली। तो यहाँ पे हम एक्स के लिए नंबर लिखते हैं अगर हमें स्टैंडर्ड डिवीजन और मीन कैलकुलेट करना है तो हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि x और दूसरा होता है x², अगर सिंपल मेथड से करना है तो ये आ जाएगा यहाँ पे 16, यहाँ पे 16। और दूसरी एक बात अभी मैं बाद में बता रहा हूँ आपको कि स्टैंडर्ड डिवीजन का और एक फॉर्मूला है जो बहुत ही सिंपल वे पे आप यूज कर सकते हो। पहले हम ये फॉर्मूला से देख लेते हैं। ये 96 आ रहा है, ये 0 आ रहा है यहाँ पे। ये
फॉर्मूला है हमारा सिग्मा एक्स अपॉन एन। क्योंकि यहां पे है 6 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन अपॉन सिग्मा एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। अगर आप वैल्यूज डालो इसके अंदर तो स्टैंडर्ड डिवीजन एस इज इक्वल टू वो वाला नंबर तो 0 है, सिग्मा एक्स अपॉन एन वाला नंबर तो 0 हो चुका है, 0 का स्क्वायर 0 होता है। सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन अगर आप 96 अपॉन 6 करेंगे तो वो आएगा 16 और इज इक्वल टू नंबर आ जाएगा अपना 4। ये रहा आपका 4। सो स्टैंडर्ड डिवीजन इज 4 एंड मीन इज इक्वल टू 0, राइट। और एक चीज होता है यहाँ पे, और वो होता है यहाँ पे आपको लाना होता है x माइनस एक्स बार। दूसरा कॉलम बनता है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। बताइए एक्स बार कितना है आपका? एक्स बार कितना है आपका? तो 4 माइनस 0 व्हाट यू विल गेट? 4 4. माइनस 4 माइनस 0 यू विल गेट माइनस 4। Yes, sir. तो आपको वापिस मिलेंगे 4 माइनस 4 4 माइनस 4 4 माइनस 4। 0. ठीक है, वो 0 है, नहीं हमें इसका स्क्वायर कर देना है, तो वो आपको वापिस वही नंबर मिल जाएंगे 16 16 16 16 एंड 16। उसका टोटल आपको वही मिलेगा 96। और एस का एक दूसरा फॉर्मूला होता है, अगर मीन अगर है तो, अगर आपको मीन पता है, स्टैंडर्डाइजेशन एस इज इक्वल टू, अगर आपने आपके मीन जो है
लिए हो जाएगा सिग्मा माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन। ये फॉर्मूला लगता है उसका जब हम मीन होता है तो हमारे व्हाट अबाउट मीन 0। और यहाँ पे हमने ये जो डी का कॉलम बनाया हुआ है जिसको आप डेविएशन बोलते हो, x माइनस एक्स बार, ये वो यानी कि डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन है, तो हमारे लिए ये फॉर्मूला काम का लग जाएगा। जो कि फॉर्मूला में अंदर लगने वाले नंबर है 96 डिवाइडेड बाय 4। ऊपर हमने वो कैलकुलेशन किया हुआ ही है। 96 अपॉन 4 यू विल गेट 16 और 16 का रूट सर 6 आएगा। जो क्या आएगा, हाँ जी, अपन में 6 आएगा, सॉरी। और ये अपना हो जाएगा यहाँ पे 4। x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन, वो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन होगा। सर कोई भी मेथड यूज करे तो चलेगा? आप कोई भी मेथड यूज करो तो चलेगा, कोई भी मेथड यूज करो चलेगा। और एक्चुअली ये शॉर्ट सम है, ठीक है, ये 1 मार्क का है, तो इसमें ये कुछ भी कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। ये तो कैसे का आंसर था उसका, मतलब करेक्ट। तो अगर सेम नंबर है, सेम नंबर अगर है, उसमें कोई वेरिएशन है ही नहीं, तो उसका मीन वही नंबर आएगा और उसका स्टैंडर्ड डिवीजन 0 आएगा। और अगर ऑल्टरनेट नंबर है, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस और 1 प्लस 1 माइनस, मतलब कि उसकी वैल्यू सेम है लेकिन उसके मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी साइंस मतलब जो भी है वो अलग अलग है, तो फिर बराबर है उसके लिए मतलब जो है आपका मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन इस तरह से काम करेगा, राइट। व्हाट अबाउट द सीवी, इसका सीवी कितना होगा, इसका सीवी कितना आएगा, तो इसका सीवी होगा 0%, एस अपॉन एक्स बार इंटू 100। और इसका जो सीवी आएगा वो कितना आएगा, तो इसका जो सीवी आएगा दैट यू कांट डिफाइन, नॉट डिफाइन, बिकॉज उसके अपॉन में 0 आता है। ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। और नंबर है मीन इज इक्वल टू बोला हुआ है आपको 25, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपके 15, आपको चाहिए टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नॉट टोटल, यू रिक्वायर्ड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। चाहिए, बोलो क्या हो जाएगा, कैसे आएगा 375? या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को बोला जाता है सिग्मा ऑफ एक्स, और सिग्मा ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाता है एन इंटू एक्स बार। एन है हमारा 15 और मीन है हमारा 25, ये आएगा 375। फोर्थ में अगर हमारा हाईएस्ट नंबर एक्स एच जो कि 20 है और हमारा रेंज
इज इक्वल टू 8 है। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कैसे पता करेंगे इसको? सर 12 सर। 12 कोफिशिएंट ऑफ रेंज। नो सर, नो आंसर मतलब करेक्ट। तो जो 12 मिला वो क्या था आपका? सर एक्सेल था वो। वो एक्सेल का 0.25 आपका 12 या 25 0.25 बराबर है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू हो जाएगा XH माइनस XL, जो कि 8 दिया हुआ है, अपॉन XH प्लस XL 12 और 20 है यहाँ पे, जो कि 32 है। 8 डिवाइड बाई 32 इज 1/4 एंड 1/4 यानी कि 0.25। ठीक है, यूज तो फॉर्मूला का ही है और कोई चेंजेस नहीं है। नंबर 5, इन इज इक्वल टू है 22। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे है 10। इफ 5 is added in each observation and then all are multiplied with 3. Find new mean। क्या होगा? तो मीन के अंदर जिस ऑर्डर में हम चेंज करते हैं, अगर सभी ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वेशन का चेंज अगर है, इन ईच ऑब्जर्वेशन, तो ये काम हो सकता है। 22 में आपने क्या किया? सबसे पहले बोला, सबसे पहले हमने ऐड किया हुआ है 5, तो कंपलसरी पहले 5 आपको ऐड करना है, और फिर उसके बाद में आपने उसको मल्टीप्लाई किया है 3 से, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो आपको क्या मिलेगा? 330 तो 330 वह 330 की मिलेगा। 22 प्लस 5 करेंगे 27 एंड 27 इंटू 3 दैट यू विल गेट 81। आपका नया वाला मीन मतलब जो भी होगा वो 81 होगा। लेकिन उसी हिसाब से स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 10। पूरा क्वेश्चन यही। Find new variance।
इसके लिए हम सबसे पहले नया वाला स्टैंडर्ड डिविएशन ऑब्टेन करेंगे। न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू, हमारा पुराना स्टैंडर्ड डिविएशन 5 है, राइट। उसमें जो 5 प्लस किया हुआ है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, इस पे सिर्फ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का इफेक्ट होता है। तो न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब जो भी है वो हमारा हो जाएगा 15 एंड वेरिएंस इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर यानी कि 225। तो पॉइंट टू बी रिमेंबर कि अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन में एक कॉमन चेंज करते हो, अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन में एक कॉमन चेंज करते हो तो मीन के ऊपर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सबका इफेक्ट होता है, और वो भी इन ऑर्डर। इफ changes made in each observation equally if equal changes made in each of the observation, then the mean affected by plus minus multiplication and division also, while standard deviation affected only by multiplication and division। और ये डिवीजन कंफ्यूज करेगा, उत्तर कर दो। और जो ऑर्डर में वो चेंजेस आपने किया हुआ है उसी ऑर्डर में किया जाएगा। इसी के बेस पे और एक सम निकलता है, n इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 12, मीन इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 20, इफ 3 is added to a 6 observation and one is subtracted from remaining। Find new mean। आपको नया मीन निकालना है। यहाँ पे कैसे सेट करेंगे, क्या करेंगे इसके लिए?
बताइए, इसमें और ऊपर वाला रूल अप्लाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? बोला इसमें ऊपर वाला रूल अप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने सभी ऑब्जर्वेशन में सेम रूल चेंज नहीं किया हुआ है। लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं 20 प्लस 3/2 6 ऑब्जर्वेशन में। हमारे पास टोटल 12 ऑब्जर्वेशन है और पहले 6 ऑब्जर्वेशन यानी उसके आधे ऑब्जर्वेशन हुए। 6 ऑब्जर्वेशन में 3-3 ऐड कर दो। उसकी बजाय आप ऐसा बोल सकते हो कि हमने 12 के 12 ऑब्जर्वेशन में से 1.5 को ऐड किया है, ठीक है। और सिमिलरली बाकी के 6, मान लो बाकी के भी वो आधे ही है, तो वैसे तो बाकी के 6 में से आपने 1 माइनस किया हुआ है, बट यू कैन से दैट कि हमने सभी ऑब्जर्वेशन में से 6 का डबल तो आधा कर देंगे, 0.5 माइनस किया हुआ है, तो आपका न्यू मीन हो जाएगा यहाँ पे 21। सर फिर से कराया। अच्छा, हमारे पास टोटल 12 ऑब्जर्वेशन है। यस मान लो कि आपके पास 12 पर्सन है, बोलते हो पहले 6 को 3-3 रुपए दे दो और बाकी 6 को कुछ मत दो, तो कोई ऐसा बोलेगा ना? इसकी बजाय एक काम करो ना भाई, आप पहले 6 को देना चाहते हो 3-3 रुपये, उसकी बजाय आप पहले सभी को ईच एंड एवरी वन को 1.5 दे दो और आप पीछे वाले जो 6 है उन लोगों के पास से 1-1 रुपया, बोला सभी मतलब पीछे वाले 6 उसके पास से क्यों कलेक्ट करते हो? पेनल्टी के हिसाब से 1 रुपया, सभी के पास से पेनल्टी लो, 12 के पास से पेनल्टी लो, आधा रुपया लो, यानी कि 0.5 लो। सो वी कैन से दैट 0.5 इन ऑल ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे 12 होगा तो यहाँ पे 6 ही होगा, तो वहां के जो ऑब्जर्वेशन होंगे वो 6 ही होंगे, पहले 6 यानी कि आधे, बाकी के बोले बाकी के आधे, राइट, वो भी 6 ये भी 6। तो हर एक के पास से 1-1 रुपया लेने की बजाय, सॉरी लास्ट 6 वालों के पास से 1-1 रुपया लेने की बजाय ये 12 के पास से आधा रुपया लो, आपका काम तो हो ही जाएगा। और पहले 6 को 3-3 रुपया देने की बजाय सभी को आप 1.5 दो, तो सबको मैंने 1.5 प्लस किया और हर एक के पास से 0.5 मैंने माइनस किया, सीधा ही 20 में, तो मेरा नया मीन आ जाएगा 21। ये सिर्फ सर ये आपने अपन 2 क्यों लिया? अपन 2 आधा है ना, इसकी वजह से लिया 12 और उसके 6 Okay, यानी आधा, दैट्स वाई बाय 1/2। अगर 1/4 होता तो मैं 1/4 लेता, तो बाकी का 3/4 हो जाता। फर्स्ट 6 की बजाय यहां पे अगर मुझे दे दिया होता फर्स्ट 4, तो ये तो 1/3 हुआ, तो पहले इसके लिए 1/3 और रिमेनिंग के लिए 2/3 है, तो 3 के साथ 1/3 होगा, यानी कि 3 इंटू 1/3 1 और 1 इंटू 2/3 यानी कि 0.66, फिर उसका प्लस माइनस होगा। लेकिन ऐसा पूछा नहीं जाता है, आधा ही पूछा जाता है क्योंकि ये शॉर्ट सम होते हैं, तो आंसर भी क्विकली आना चाहिए, 2 मार्क 1 मार्क 2 मार्क इस तरह का होता है। तो उसी हिसाब से मतलब जो ये वर्किंग मतलब जो हमारा चलता है, ऐसा नहीं है कि सभी सम मतलब जो इसी तरह के है बराबर है, मतलब ऐसे ही वर्कआउट करेगा सब, राइट। कुछ अलग टाइप के भी सम आपके रहेंगे ऑफ कोर्स, जो मैंने आपको बताया हुआ है। एक क्यूडी और कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी आपको दिया हुआ है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करते हो, मैं 2 सम मेरे हिसाब से दे रहा हूँ आपको, आप चेक करिएगा उसको कि किस तरह से वो सम आपके हो सकते हैं, आप ट्राई करना उसको। ये आपका मान लो होमवर्क है और ये आपको जरा भी मत सोचना कि ये आपके शॉर्ट सम है,
ये शॉर्ट सम है ही नहीं, ये आपके बहुत बड़े सम है। हाँ ऑफ कोर्स ये सम आपने 11th स्टैंडर्ड में किए हैं। पहला सम है यहाँ पे Q2 प्लस Q1 इक्वल टू 36 एंड दूसरा है Q3 प्लस M 48। अगर हमारा तो मुझे काउंट करना पड़ेगा, ट्वेल्व है। ठीक है, बस ये दिया हुआ है, आपको क्वार्टिल्स फाइंड करना है। और दूसरा, ये बहुत ही सॉलिड सम है, इसमें दिया हुआ है आपको सिग्मा एक्स इक्वल टू है 80, सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है 800, CV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 50%, उसका मीन और n आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये दो सम आपके होमवर्क में है। पहला का मैं गारंटी नहीं लेता हूं कि वो आपका सॉल्व हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, शायद उसमें एरर भी हो सकता है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स है तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो आप इसको मतलब यूज करिए। मैं आपको लॉग टेबल भेजूंगा, बराबर है, तो लॉग टेबल के साथ हमें कुछ काम करना है, बराबर है। तो अगर मैं भूल जाऊँ तो आप मुझे थोड़ा याद करवाइए। ठीक है, हाँ जी डन। तो यहाँ पे हम रुकते हैं सर एसेंस सर ये फर्स्ट वाला टर्म जो दिया आपने तो क्या फाइंड करना है? उसमें आपको QD इज इक्वल टू 12 है, तो आप क्या फाइंड करेंगे? आप Q1 Q2 Q3 फाइंड करें। Q1 Q2 एंड Q3 निकालना है इसका। ये पहला वाला सम है जिसमें आप 4th रूट है 8th रूट है ऐसा सब निकाल सकते हो, ये मैंने बताया आपको। आप 1/2 निकाल सकते हो, अगर दूसरी बार रूट प्रेस किया तो 1/4 निकलेगा, तीसरी बार रूट प्रेस किया तो 1/8 निकलेगा, मतलब 8th रूट निकलेगा इसका। राइट, हाँ जी। और उसके बाद में ये वाला वर्कआउट है आपका, यस, और तीसरा ये आपका होमवर्क। ओके डन। दूसरा करो तो सर, दूसरा। हाँ जी, दूसरा डन सर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऊपर वाला सेशन मतलब जो भी हमने डिस्कस किया हुआ है आपका ये 11th 12th का वर्किंग, बराबर है, उसमें आप देख लेना, आपको कुछ पूछना है या ऐसा कुछ जो भी है, आपका कोई कंफ्यूजन है या ऐसा कुछ अगर है तो, अगर आप 11th 12th की बुक ला रहे हो और उसमें से कुछ सम कर रहे हो, उसमें भी कोई कंफ्यूजन अगर आपका आ रहा है तो भी
बराबर। ओके। तो उसके सर ये चैप्टर फिनिश हो गया? सॉरी ये चैप्टर फिनिश हो मैं गया? भेजूंगा, ये खत्म हो जाएगा तो मैं भेज दूंगा, वो तो हमारा सिस्टम में है, लेकिन इतने सम से काम नहीं चलेगा, मैं ये बता देता हूँ मतलब, करेक्ट। तो प्रैक्टिस के लिए आप 11th का बुक, 12th का बुक मतलब जो लेके उसमें से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो सही रहेगा मतलब, करेक्ट। यस, ठीक है, मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। बाय सर। बाय।